एग्जाम्पल 4.3 cos find the probability distribution of number of heads in a two causes of coins। एकदम बेसिक सम है। तुम बोलोगे सर रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला ही सम है। आपके पास सैंपल स्पेस में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल है। तुम्हें नंबर ऑफ हेड्स इन टू क्रॉसेस ऑफ कॉइन चाहिए, तो एक्स जो होगा वो रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ हेड्स। तो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक भी हेड नहीं आना। तो पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास ये टेल टेल का है, इसलिए ये 1/4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक बार हेड आना, तो ये 2/4 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए दोनों बार हेड हेड, केवल यही पॉसिबिलिटी है, तो 1/4 होगा। इसमें क्या लिखना है? लिखना है तो लिख लो, ठीक है। मैं नेक्स्ट सम में जा रहा हूं। चलो, अब बैग कंटेन्स, क्वेश्चन पढ़ के देखो। 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn at random from the bag. Find the probability distribution of number of white balls. सॉल्यूशन क्या है? पहले ये देखो। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें 2-3 चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 2-3 चीज ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले, क्योंकि एट रैंडम है, तो बोलो क्या यूज करोगे? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। अच्छा, एट रैंडम में कितना बॉल ड्रॉ कर रहे हो? 4 बॉल्स का, ठीक है। NC4 यूज होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो मेरा रैंडम वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे? मेरा लेट, ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो x नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ये चैप्टर, ये टॉपिक यहीं पे खत्म है। अब ये PNC प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक में, जो इससे पहले हमने सीखा है, तो शुरू करते हैं। तो देयर आर 4 वाइट बॉल्स। अब यहाँ पे 6 रेड बॉल। तुम लोग को सैंपल स्पेस लिखने का जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 4 balls विदाउट रिस्ट्रिक्शन। सैंपल स्पेस में 4 balls विदाउट कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो सैंपल स्पेस। डिनोमिनेटर तुम अब तैयार कर रहे हो। टोटल तुम्हारे पास 10 बॉल है, टोटल बॉल्स 10 है, तो ये 10C4, और इसे कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है। तो x मेरे पास है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लूं, इसका मतलब चारों के चारों रेड बॉल है। कितने में से? 6 में से 4 रेड बॉल उठाया मैंने। कितने तरीके से? 6C4 डिवाइडेड बाय टोटल होगा 10C4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 वाइट बॉल और 3 रेड बॉल। 1 वाइट बॉल कितने में से उठाया? 4 वाइट में से उठाया, तो 4C1। 3 कितने में से? 6 में से उठाया, डिवाइडेड बाय टोटल कितना? 10C4। x इक्वल टू 2 कितना? तुम बोलोगे सर बहुत बोर हो रहे हैं। एकदम, जब तुम, अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम बोर हो रहे हो, तो मैं सक्सेसफुल हूं। तो क्योंकि ये सब में तुम्हारा बोर होना जरूरी है कि सर आप एक ही चीज कितने बार बताते हो? 3 वाइट 1 रेड। मगर प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन होने के कारण तुम्हारा जो आंख दिखता नहीं है मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम कोई स्टूडेंट बिस्तर में बैठ के अभी वीडियो देख रहे होगे। बिस्तर में अगर बैठ के 1 2 3 4 वीडियो देख, नेटफ्लिक्स में ही देखो, Amazon प्राइम में ही देखो, तुम्हें बैठ के करना होगा। बोला सर बाद में कर लेंगे। चलो, आजकल नए नए मूवी भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। देखो, मोटिवेशन मूवी रिलीज हो रहा है आजकल। देखना, बड़ा मोटिवेशनल मूवी रिलीज होता है नेटफ्लिक्स में। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देख देख के डिमोरलाइज होते रहता है, और मोटिवेशनल मूवी देख के और मोटिवेट हो जाता है कि कल से पढ़ूंगा। कल नहीं पढ़ता है, फिर से नेटफ्लिक्स देखने लगता है। समझ में आया? 10 घंटा पढ़ा करो, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा। आगे चलते हैं। डबल डिजिट में मेहनत करो। उसके बाद टाइम मिलता है तो नेटफ्लिक्स खेलो, बास्केटबॉल खेलो। लिखना है तो लिख लो। हाँ, आगे चल रहा हूँ, जो करना है करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3।
नंबर ऑफ सक्सेस। अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये ऐसा लैंग्वेज क्यों, देखो ये लैंग्वेज एक्चुअली में क्या होता है ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाद में आता है, मगर इस बार कोविड के कारण वो कोर्स में हटा दिया है, हम उसमें जाएंगे नहीं। उसमें ना ये वाला लैंग्वेज कभी कभी आता है, पर के देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। घबराओ मत, सक्सेस यहाँ पे डिफाइन है इन टू टॉसेस वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। तो टू थ्रो ऑफ अ डाइस है, तो टू थ्रो ऑफ अ डाइस में, ठीक है, सपोज x इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 4। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बोलूं, मतलब नो नंबर इज ग्रेटर देन 4। साइड में सैंपल स्पेस लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें सैंपल स्पेस लिखना है तो लिख लो, क्या क्या हो सकता है। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। उसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 4, 16। तो 16 और टोटल तो तुम्हारे पास 36 एलिमेंट्स होते थे। 16 तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि तुम्हारे पास दो नंबर है ए और बी। ए के भी तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 4 पॉसिबिलिटीज हैं, बी के भी 1, 2, 3, 4 4, तो 4 × 4 16। मगर बोर्ड लेवल में सैंपल स्पेस लिख के भी देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 4 कितने बार है, सभी ऐसे नहीं, तो तुम्हें एक बार है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 डाइस shows नंबर ग्रेटर देन 4। ये कितने तरीके से हो सकता है? तो एग्जैक्टली 1 है तो ये 1,5 हो सकता है और 1,6। 2,5 हो सकता है 2,6। 3,5 हो सकता है 3,6। 4,5 हो सकता है, केवल एक ही डाइस सोच कर रहा है, हाँ, ग्रेटर देन 4। फिर 5,1 हो सकता है 5,2, 5,3, 5,4। फिर 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4। टोटल 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16/36। और इक्वल टू 2 मतलब बोथ डाइस shows नंबर ग्रेटर देन 4। तो कितना बाकी रह गया? 16 + 16 32। और कितने नंबर? 5,5, 5,6। वैसे ही तो ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चल के। मतलब मेरा तो कहना है कि वीडियो पॉज करके नेक्स्ट सम्स को खुद ही एक बार करने का कोशिश करो, दैट इज मच बेटर, मगर वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलो आगे चलते। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या है, पढ़ के देखो एक बार क्या कह रहा है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये विथ रिप्लेसमेंट है। अगर ये विथ रिप्लेसमेंट है तो क्या बोलोगे? दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। किसके ऊपर? तो x इक्वल टू क्या लू? नंबर ऑफ एसेस। सैंपल स्पेस में कितना जगह होगा? 2 कार्ड ड्रॉ किया 52 में। ओ यहाँ पे तो ये करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस। अब देखो, अगर ये टॉपिक तुम डायरेक्ट देख रहे हो तो नहीं होगा, इससे पहले तुम्हें इंडिपेंडेंट इवेंट वाला मेरा ऊपर में देखो एक लिंक होगा पेज नंबर 3 या 4 में, उसमें टिक मार करके पहले उसके सम्स को सॉल्व करो। तो पहला तुमने नॉन एस उठाया, तो तुम्हारे पास एक्चुअली में 4 एस कार्ड्स होते हैं और रिमेनिंग 48 नॉन एस कार्ड्स होते हैं। तो तुमने नो एसेस का मतलब दोनों कार्ड तुमने यहां से उठाया 48। तो पहले वाले का भी चांस 48/52, दूसरे वाले का भी चांस 48/52। आया समझ में?
आगे चले, चलो ये नंबर 1 है। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस। अब 1 एस में क्या क्या हो सकता है? पहला वाला एस हो, दूसरा वाला नॉन एस हो, नहीं तो पहला वाला नॉन एस हो, दूसरा वाला एस हो। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला एस, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 4/52 इंटू दूसरा वाला नॉन एस 48/52, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, प्लस 48/52 इंटू 4/52 निकाल के देख लेना। तीसरा वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही एस, अगर दोनों ही एस तो 48/52 इंटू 48/52 टेबल बना के देख लेना। देखना है तो देख लो, मैं फिर नेक्स्ट सम में जा रहा हूँ। ये देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट तो डिपेंडेंट इवेंट, सक्सेसिवली मतलब 1 by 1, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये देखने से क्या समझ में आया? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो x क्या होगा? किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? नंबर ऑफ स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर x इज इक्वल टू 0 लूं तो एक भी स्पेड नहीं, तो अगर एक भी स्पेड नहीं तो पहला वाला भी नॉन स्पेड, दूसरा वाला भी नॉन। देयर आर 13 स्पेड और 39 नॉन स्पेड। तो पहला वाला भी नहीं तो 39 से आ रहा है, तो ये 39/52। मगर उसके बाद वाला, अब तो क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेस नहीं हुआ है, तो नॉन स्पेड भी कम हो जाएगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी फर्स्ट में एक बार उठा लिया है 52 के बदले 51। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 होने का मतलब, बोलो हाँ क्या? ए 1 स्पेड। 1 स्पेड मतलब पहली बार स्पेड और दूसरी बार नॉन स्पेड। मगर और एक पॉसिबिलिटी है, एस डैश एस भी हो सकता है। तो तुमने स्पेड उठाया कितने तरीके से? 13/52। नॉन स्पेड उठाया कितने तरीके से? नॉन स्पेड तो अभी 39 ही होगा, मगर अब नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो गए होंगे। पहली बार नॉन स्पेड उठाया तो 39/52, अब नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो गया, अब स्पेड उठा रहे, स्पेड तो 13 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्पेड और नॉन स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड स्पेड। तो पहला स्पेड उठेगा 13/52, उसके बाद वाला 12 बच जाएगा, कितना? 51। कैंसिल करोगे तो ये 1, ये 4, तो इज इक्वल टू 12/4 और 204। तो इस टाइप से तुम्हें नीचे अब लिखना होगा। ये तो 3 से कैंसिल होता तो और भी छोटा हो सकता था, आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 4/, तो ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/60 70। वो करके देख लेना, कैलकुलेशन तुम लोग करना। आगे चल रहा हूँ, चलो कैलकुलेशन करना होगा रे। हाँ, वो एनसीआर का कैलकुलेशन निकालना होगा तुम्हारा। हाँ, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। 3 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. With replacement है तो चीजें इंडिपेंडेंट होगा, और x जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ एसेस। देयर आर 4 ace and 48 नॉन एसेस। कितने कार्ड्स को ड्रॉ किया? इन ड्रॉ ऑफ 3 कार्ड्स। तो क्या क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस। तो अगर एक भी एस नहीं मिला तो क्या होगा?
तुम्हारे पास 48 नॉन एस है, तो 48/52 इंटू 48/52 इंटू एक भी नॉन एस तुम्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ क्या, तुम्हारा एक एस है, दो नॉन एस है, मगर ये भी तो ध्यान से देखो रे, समझ में आ रहा है ना क्या। ये मतलब जो लोग इंडिपेंडेंट इवेंट थोड़ा भूल गए हैं उसलिए, वरना ये तो ऊपर सम करवा दिया गया। अब ये तुम लोग निकाल लेना, वो तो जानते ही हो। जैसे एस के लिए कितना आएगा 4/52, रिप्लेसमेंट है तो 48/52 इंटू कितना 48 नॉन एस है इंटू 3 बार आ रहा है। वैसे ही एक्स इक्वल टू 2 के लिए निकाल लेना। वैसे ही अब तुम बोलोगे सर और कितना बोर कर रहे हो, छोड़िए ना, ठीक है तो खुद निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा तो तुम्हारे पास, इसे निकाल के देख लेना। अब चलो लास्ट सम देखते हैं, फिर ये टॉपिक को खत्म करते हैं। अब तुम्हें कभी कभी ऐसा टेबल दिया रहेगा, द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, के निकालना है। तो क्या होगा बोलो, क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो हर एक जितना भी के है सबको 0 से 1 के बीच में लाई करना होगा, पर उससे तो निकलेगा नहीं। तो उससे क्या निकलेगा, किससे निकलेगा तुम्हारे पास कि ये जो तुम्हारे पास यहां से शुरू नहीं है, यहां से जो शुरू करके यहां तक जो खत्म करते हो, इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए बोलो। अभी देख बताया तो था पहले में, हाँ 1 होना चाहिए। तो अगर तुम ऐड करोगे तो यू विल गेट 3 4 5 6 7 8 और 9 के प्लस 7 8 9 10 के स्क्वायर प्लस कुछ भी नहीं है इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब k प्लस 1 इंटू 10 के माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू 1/10। k -1 देने से तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव नहीं हो सकता। हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। के 1/10 पॉसिबल है। तो बोलोगे सर डाल के देखिए सब 0 से 1 के बीच में है क्या, नहीं। अरे वही आ रहा है, एनसीईआरटी है, जरूरत नहीं है देखने। तो अगर के आ गया तो अब ये कैसे निकलेगा, जैसे अब ये तुमसे पूछा ये निकालो, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6 मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो तुम बोलोगे सर इसके लिए x इक्वल टू 7 पॉसिबिलिटी है, x इक्वल टू 8 पॉसिबिलिटी है। तो बस 7 ही पॉसिबिलिटी, 8 तक तो है ही नहीं। तो 7 में इसका वैल्यू हो जाएगा 7 के स्क्वायर प्लस के का वैल्यू डाल देना। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 0 से 3, मगर 0 और 3 में इक्वल टू नहीं है रे, तो 1 हो सकता है और वेरी गुड 2 हो सकता है। 1 और 2 को ऐड करोगे तो 2 प्लस ये थ्राइस के हो सकता है, तो इज इक्वल टू थ्राइस बाय 10 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर हो गया चैप्टर खत्म, हाँ तो क्या करें, नीचे मेरा असाइनमेंट सीट है या एनसीईआरटी है, जहां से भी बनाना है बना दो। पास्ट ईयर आर्काइव जो होगा वो तुम लोग को मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप मुझे कर देना, ठीक है। पास्ट ईयर आर्काइव के लिए तुम मुझे व्हाट्सएप करना होगा, तो यू विल गेट द पास्ट ईयर आर्काइव ऑफ दीस टॉपिक्स। चलो